अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। देखो अजान, जो भी हो तुमने उससे झूठ बोलकर गलत किया है, ठीक है ना। मतलब देखो, रिश्ते यकीन और भरोसे पर कायम होते हैं। अगर एक बार यकीन टूट जाए तो रिश्ते को भी टूटने में टाइम नहीं लगता। आप शायद ठीक है, लेकिन तैयबा इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना एक्चुअली। बस गुस्सा आ जाता है फौरन उससे। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते कि मैं तैयबा को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना तुम जानते हो, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हर लड़की चाहती है कि उसका जो भी लाइफ पार्टनर हो उससे हमेशा सच बोले, गलत बयानी ना करे, झूठ ना बोले उससे। एंड आई एम श्योर कि अक्सर भी यही चाहती है कि मैं ज़िंदगी भर हमेशा उससे सच बोलूँ। तो अजान मियाँ, आप समझें इस बात को, प्लीज़ ख्याल रखा करें। अक्सर और तैयबा में फ़र्क है। अक्सर बहुत अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अजान, अब बात यह है कि तुमने अपनी लाइफ अब तैयबा के साथ गुजारनी, उसकी अच्छाई बुराई दोनों कबूल करनी होगी। अब वो अगर किसी बात को गलत अंदाज में देखती तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो बुरी है या। अच्छा भाई प्लीज़ माफ़ करने मुझे, आप तो तैयबा के वकील बन गए हैं और आप ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको तो अक्सर जैसे समझदार लड़की मिल गई है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अजान ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत इजी ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बहुत बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। प्लीज़ ख्याल रखो, ओके। क्या हुआ, क्या बात है, बहुत थकी हुई लग रही हो। हाय हाय, और क्या करूं, घर के हजारों काम होते हैं, घर करके थक जाता है इंसान। वो भाभी तो तुम्हारे साथ लगी होती है काम करने में, बल्कि ज्यादा काम तो वही करती है। आपको भाभी के काम नजर आते हैं, मेरे काम नजर नहीं आते। ऐसे लगता है जैसे मैं तो सारा दिन घर में मक्खियां मारती हूँ बस। मैं ऐसा कब कह रहा हूँ, तुम तो जरा सी बात पे खफा हो जाती हो। और क्या करूं मैं, घर के सारे काम का बोझ तो मुझ पर आ गया अकेली पर। भाभी ने जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में, मुंह उठा के अक्सर को बीजान के घर भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि मुझे अकेली को काम करने पड़ेंगे। वैसे झूठ मूठ की मोहब्बत तो बहुत जताती है। अक्सर कुछ दिनों के लिए तो गई है, वापस आ जाएगी। सारी जिंदगी थोड़ी रहना उस घर में, थोड़े दिनों बाद उसे चले ही जाना है ना यहाँ से। फिर ये सब कुछ तुम्हें और भाभी को ही करना होगा ना। ये क्या बात हुई भला, ये तो बाद की बात है, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। अभी से वहां जाकर रहने की क्या बनती। मगर ये बात ना आपको समझ में आती है और ना भाभी को। अगर मैं खुद बीजान से बात करूंगी ना तो मैं ही बुरी बनूंगी। पहले ही भाभी की वजह से बीजान की नजरों में बहुत बुरी बन चुकी हूं मैं। ओ भाभी, खैरियत, कैसे आना हुआ, कोई काम? कमाल करती हो तुम, बात करने से पहले इधर उधर देख तो लिया करो, जो मुंह में आता कह जाती है। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम्हारी बातों से भाभी को कितना दुख पहुंचा होगा। पता नहीं वो क्या कहने आई थी और तुम्हारी बातें सुन के चली गई। तो ऐसा कीजिए, आप जाइए अपनी भाभी से जाके खुद पूछ लीजिए कि वो आपको क्या कहने आई थी। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। तुम्हें तो किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है, उनसे बड़ी हैं, आइंदा बोलते हुए ध्यान रखा करो। सोच ले जो भी जिसने सोचना है, मैंने सबके दिल रखने के ठेके नहीं लिए हुए। हद होती है। जब से तुम यहाँ आई हो ना तो सब कुछ मुझे नया और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कोई नई रौनक आ गई हो। वैसे मैंने तो सुना था कि डॉक्टर्स काफी बोरिंग होते हैं, लेकिन आपको तो शायरी भी आती है। कहाँ से सीखी है आपने? वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, तो यू कुड से कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। और अगर मुझे पहले पता होता कि मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है तो
शायद मैं पहले 3-4 बार कर ही चुका होता। इसका मतलब है कि मैं आपकी पहली मोहब्बत हूँ, आखिरी मोहब्बत नहीं, है ना? वैसे लोग ठीक ही कहते हैं कि मर्द की मोहब्बत बनना तो आसान होता है, लेकिन आखिरी मोहब्बत बनना तो नामुमकिन होता है। देखो अक्सर मैं हर किसी की बात नहीं करता, मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम। अगर यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में देख लो, शायद तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। अक्सा, तुमने क्यों खाना लगाया? तुम मुझे कहती मैं लगा देती। अरे भाभी कोई बात नहीं, अच्छा है ना कि इसे अभी से आदत डाल लेने दें, बाद में काम आएंगी। हाँ अहमद, तुम ठीक कह रहे हो, बाद में तो सारे घर के काम इसी ने करने हैं। लेकिन मैं कह रही थी अभी से इस पर इतनी जिम्मेदारी डालने की क्या जरूरत है? और तुम भी ना, तुम्हें जरा ख्याल नहीं अक्सा का। कोई बात नहीं भाभी, ये भी तो मेरा ही घर है। आए ना, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। श्योर? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हूँ मैं वापस आ जाऊं? बेटा, तो जानती हो रिफत की आदत ही ऐसी है, पता नहीं क्यों वो ऐसा करती है। तुम यकीन जानो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मेरी कोशिश होती है कि रिफत पे काम का बोझ ना पड़े। मुझे पता है अम्मी, आप चची जान का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो हमसे नाराज ही रहती है। हाँ बेटा, यही बात तो मुझे दुख देती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रिफत हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये आप कैसे कह सकती हैं? कभी कभी इंसान की जबान तो चुप रहती है, मगर उसके रवैये बहुत कुछ कह जाते हैं। हर बात कहने के लिए लफ्जों का सहारा लेना जरूरी नहीं होता। अच्छा छोड़े अम्मी, अब इस बात को दिल से ना लगाएं। आप तो जानती हैं चची जान का रवैया। बेटा, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते ना तो मैं रिफत से खुद ही कह देती कि अगर वो जाना चाहती है तो चली जाए, मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। नसीर भाई भी यहाँ से नहीं जाना चाहते, मगर वो समझती है कि तुम्हारे चाचा हमारी वजह से मजबूर है। अम्मी प्लीज इस तरह परेशान मत हो आप। अगर आप परेशान होंगी तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा यहाँ पे, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा फौरन। आप बस रहने देना, आपको तो पता है चची जान की आदत का। आप इस चीज को अपने दिल से ना लगाएं। अच्छा सुनो बेटा। जी अम्मी। बेटा देखो, तुम ना किसी भी बात का जिक्र बी जान से मत करना, वो परेशान हो जाएंगी, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। जानती हूँ मैं, आप फिक्र ना करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा ये बताओ कि बीजान की तबीयत है कैसी? बीजान ठीक है। अजीब लड़का है, किस कदर फैला के रखता है, जहां पड़ता है वहीं फैला देता है। बीजान आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ ये। अरे बेटा, मुझे भी कुछ करने दिया करो। जब से तुम आई हो मुझे तो कुछ करने ही नहीं दे रही हो। ये लड़का भी अजीब है, जहां कोई भी काम करे ना फैला देता है। अरे बीजान
सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। अजान को ही देख लें, सारा दिन उसकी चीजें समेटती रहती हूँ मैं, बल्कि वो तो अहमद से भी ज्यादा लापरवाह है। लेकिन बेटा अहमद के बाबा बिल्कुल ऐसे नहीं थे, हर चीज अपनी इतने सलीके से रखते थे, मुझे कभी कुछ नहीं समेटना पड़ा। वाकई बीजान, फिर तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको ऐसे लाइफ पार्टनर मिले। तुम्हें पता है बेटा, उनके होते हुए मुझे कभी किसी चीज की फिक्र नहीं हुई, बल्कि सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई हुई थी। और तुम भी तो बहुत खुशकिस्मत हो, मेरे अहमद की दुल्हन जो बनने जा रही है। बहुत प्यारा बच्चा है अहमद, बस अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। अरे बेटा किताबें तो समेट लो, वरना अगर खुदा आ गई ना तो सब फैला देगी और फिर अहमद नाराज होगा। भाभी, कल रात जो भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और रिफत की तरफ से आपसे माफी मांगता। मैं जानता हूँ रिफत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसके मिजाज को जानती हैं, उसके मुंह में जो आता है वो कहती चली जाती है। नहीं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं रिफत की आदत को जानती हूँ, ये मेरी ही बदकिस्मती है कि वो हमेशा मुझे गलत समझती रही। मैं उसके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकी। वैसे आप कल आई क्यों थी, कोई काम था? आप नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो सौदा सल्फ वगैरह खत्म हो गया था, वो कहने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि आप अभी तक हमसे खफा हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रिफत को माफ कर चुकी हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप परेशान ना हो, और आपके तो बड़े एहसानात हैं हम पर। अपने भाई की वफात के बाद आपने बड़ा सहारा दिया हम माँ बेटियों को। अगर आप नहीं होते तो आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। कैसी बातें कह रही हैं आप भाभी? मेरा आप पर या अक्सा पर कोई एहसान नहीं, बल्कि एहसान तो भाई साहब का है, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूं। आप रिफत के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं उसको क्या कहूं, इसको आप मेरी मजबूरी या मेरी कमजोरी समझ लीजिए। ज्यादा कहूंगा तो वो आपकी तरफ से बदगुमान हो जाएगी। मैं भी ये नहीं चाहती कि घर में कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से दिलों में मजीद दूरियां बढ़ जाए। भाभी, आप प्लीज खुद को और अक्सा को कभी इस घर में गैर मत समझिएगा। ये घर जितना मेरा, मेरे बच्चों का है, उतना ही आपका और अक्सा का भी है। अगर आपने ऐसा किया तो क़यामत के रोज में मैं भाईजान को क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ चीजें हैं जिन्हें मेरी मजबूरी या कमजोरी समझ के नजरअंदाज कर दीजिएगा प्लीज, मेरा मुंह देख। तुम कब आई? तुमने मुझसे झूठ कहा। कहीं से पता नहीं चल गया कि मैं उस दिन बीजान के घर गया था। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं नहीं, मैं तो नहीं बड़बड़ा रहा। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम आज ऑफिस से देर से घर आओगे, लेकिन तुम तो अभी से आ गए।
अच्छा तुम इस बारे में बात कर रही हो, मैं समझा कि नहीं, तुम क्या समझे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मैं एग्जैक्टली यही समझा कि तुम इसी बारे में बात कर रही हो। तैयबा क्या तुम भी हर वक्त मुझ पे शक करती रहती हो, बिल्कुल बीवियों की तरह? अभी से ही? अजान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। थैंक यू। अच्छा किया तुम आ गई। क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ एक्चुअली मैं बोर हो रहा था ना, वो अक्सा बीजान की तरफ गई हुई है, सो एक अक्सा के जाने से बाकी सब तो घर में है। खाला जान, अक्सा की अम्मी। अम्मी और बड़ी अम्मी तो अपने कामों में बिजी रहती है ना, मैं तो हमेशा अक्सा के साथ ही होता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर अक्सा यहाँ होती तो मेरे आने ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, इसीलिए तो तुम्हें अपना जीवन साथी बना रहा हूं, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। क्यों ऐसा सोचती हो? क्यों ऐसा कहती? सलमा, मेरे सारे कपड़ों के साथ दुपट्टे तय करके रखना, हमेशा दुपट्टे ढूंढना पड़ते हैं। जी बीजान, आइंदा ख्याल रखूंगी। देखो, मेरे घर में इतनी जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। महीने में एक दफा तुम अलमारी सही करती हो, और वो भी इतनी जल्दी में। अच्छा जाओ। बीजान, मैं वजाहत के साथ ना खुदा को लेके क्लिनिक तक जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा, बुखार नहीं उतरा इसका? बीजान, बुखार तो कम हो गया है, लेकिन फ्लू बहुत हो रहा है इससे। ओहो। अच्छा तुम जाओ। बेटा, वो अक्सा कहाँ है? बीजान, अक्सा को तो मैंने भी काफी देर से नहीं देखा, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, देर हो रही है, मैं खुद देख लूंगी अक्सा को। स्टडी रूम में होगी। जी जी ठीक है, चलो। वैसे मैंने तो सुना था कि डॉक्टर्स काफी बोरिंग होते हैं, लेकिन आपको तो शायरी भी आती है। कहाँ से सीखी आपने? इसका मतलब है कि मैं आपकी पहली मोहब्बत हूँ, आखिरी मोहब्बत नहीं, है ना? अल्लाह, ये लड़का कब बड़ा होगा? आसान इतने बड़े हो गए, तुम जरा शर्म नहीं आती? पता नहीं कब सुधरेगा ये बच्चा, पूरा कमरा सत्यानाश किया हुआ है। अजान बेटे, तुम्हें अपनी माँ का जरा एहसास नहीं है? पूरा कमरा बिखेर के रखा हुआ है यार, मैं क्या क्या काम कर लूं? समिया इतना नाराज क्यों हो रही है? मेरा कमरा तो हमेशा ही ऐसे होते, मैं तो ऐसे ही छोड़ के। ओके, अक्सा समेट देती है ना हमेशा, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता। वो भी बीजान के घर रहने चली, पता नहीं कब आएगी। अकेली हूँ मैं, ख्याल कर लिया करो कुछ। अच्छा, मेरा बैग तो पैक कर दें। क्यों, तुम भी बीजान की तरफ रहने जा रहे हो? मैं अगर वहां चला जाऊंगा और वहां रुक जाऊंगा तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, वरना मैं चला भी जाता। जानती हूँ तुम्हें अपनी माँ की नाराजगी की कितनी फिक्र है। यही तो आप नहीं जानती मेरी प्यारी माँ। अगर आपको अंदाजा हो जाए ना कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो आप तो फौरन मक्खन लगाने पे आ जाते हो। बस कर दो, बहुत हो गया मक्खन। बताओ जा कहाँ रहे हो? आई एम गोइंग टू दुबई। दुबई? दुबई किस लिए? मैंने नहीं प्लान बनाया, वो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे बताया और अचानक से ही बताया, तो इसलिए जा रहा हूँ। मैंने कपड़े निकाल दिया, मेरा बैग पैक कर। खुदा, एक तो ये तुम्हारे अचानक से जो प्लान बनते हैं ना, तुम तो इतनी आसानी से बात कर रहे हो जैसे तुम लाहौर या इस्लामाबाद जा रहे हो, दुबई जा रहे हो। तो अम्मी क्या हो गया? दुबई कौन सा इतनी दूर है, हार्डली 2 घंटे की फ्लाइट है। आप अब मेरा बैग पैक कर देना, मैंने कपड़े निकाल लिए, शूज ढूंढने हैं। अजान, हद है यार। तुम्हारे बाप के काम करूं, पूरे घर के काम करूं, तुम्हारे ये सारे बिखरा हुआ कमरे को समेटूं, तुम्हारी पैकिंग करूं, क्या क्या करूं? मुझे तो ऐसे लगता है सब लोगों को मुझे परेशान करके खुशी मिलती है। तुम्हें अब इतनी हाइपर क्यों हो रही है? क्या हो गया है? मुझे आपका बीपी हाई होगी, मैं बीपी चेक करता हूँ। बीपी हाई क्यों नहीं होगा? अचानक से बता दिया कि मैं दुबई जा रहा हूँ। अच्छा, मैं रिलैक्स, मैं खुद पैक कर लेता हूँ, आप ना करें। मैं आप इजी टेंशन जान छोड़ो, बहुत गेम्स खेलनी, खाना खा लो। बस 2 मिनट मामा। क्या बेटा 2 मिनट? खाना ठंडा हो रहा है। बस ये राउंड ओवर ही होने वाला है। क्या स्टेज ओवर होने वाला है? मैं कह रही हूँ, मेरी बात नहीं सुन रही ना तुम? अब अगर तुमने ये गेम बंद नहीं की तो मैं मोबाइल तोड़ दूंगी। क्या होता जा रहा है तुम्हें? पता भी है मैं कह रही हूँ खाना खा लो, खाना खा लो, मेरी तरफ देख नहीं रही हो, सारा ध्यान तुम्हारा मोबाइल में। मैं क्या यहाँ पर क्या कह रही हूँ, मैं क्या बकवास कर रही हूँ मैं? अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? खाना खाओ, चलो। मोबाइल से तुम्हारी जान छुड़वानी पड़ेगी।
अरे हुदा, रो क्यों रही हो आप? आप तो अच्छी बच्ची हो ना, प्रिंसेस हो आप हमारी, और प्रिंसेस रोती थोड़ी है। चलो आप खाना खा लो, उसके बाद पता है आपको, हम ये गेम थोड़ी ना खेलेंगे, हम वीडियो गेम खेलेंगे। रियली आनी, आप सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ मैं, प्रॉमिस। अब आप खा लो। पता है खाना नहीं खाते हम तो हम फिर वीक हो जाते हैं, और वीक हो जाते हैं तो फिर हम फाइट कैसे करेंगे वर्ल्ड से? आप मेरी पावर पफ गर्ल हो ना। चलो। देखा तुमने कितनी समझदारी से अक्सा खाना खिला रही है। तुम भी ये गुर सीख लो। बीजान, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि हुदा आराम से खाना खा ले, लेकिन इसे पता नहीं क्या हो गया है, बहुत जिद्दी हो गई है। आपको पता है खाना खाती नहीं, फिर हर वक्त बीमार पड़ी रहती है। जानती हूँ बेटा, हुदा की तुम्हें बहुत फिक्र है, औलाद है तुम्हारी और तुम उसकी माँ हो, लेकिन इस तरह गुस्सा करने से, चीख पुकार करने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तुम देखो कैसे खाना खिला रही है। जी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप उनको टाइम पे मेडिसिन दे दीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कॉफी? थैंक यू। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने कल मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये तो मेरा फर्ज है कि मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूं और तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़े होकर उसका सामना करूं। अजान, हाँ अजान। यार अक्सा, मेरी वो रॉयल ब्लू शर्ट नहीं मिल रही यार, कब से ढूंढ रहा हूँ, इतनी देर हो गई है। तो तुम्हें किसने कहा था अचानक दुबई जाने को? कुछ दिन रुक जाते। और तुम जो बीजान के घर इतनी दिनों के लिए जाके रुक गई हो, मैंने कुछ कहा? और अगर मैं ऑफिस के काम से दुबई जा रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? अच्छा मुझे अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बताओ वो कहाँ है शर्ट यार? अच्छा, अपने कबर्ड के नीचे वाले ड्रॉअर में देखो, उधर एक लेमन कलर की शर्ट होगी। मैं ब्लू शर्ट की बात कर रहा हूँ, लेमन कलर की बात नहीं कर। हाँ ना, वही बता रही हूँ मैं। ओए, अहमद भाई तुम्हारे सामने बैठे हुए? हाँ क्यों? तभी दिमाग काम ही नहीं कर रहा मैडम का। मैं ब्लू की बात कर रहा हूँ, तुम लेमन की बात कर रही हो। लेमन शर्ट तो मेरे सामने है। वेरी फनी। जो बता रही हूँ ना वो सुनना है तो सुनो, वरना फोन बंद कर दूंगी मैं। तो तुम धमकी देना शुरू कर देती हो हर बात पे। तुम्हें लेमन शर्ट मिल गई ना, उसके बिल्कुल नीचे एक ब्लू शर्ट रखी होगी। अच्छा, अरे मिल गई। जीतती रहो मेरी दोस्त, जीती रहो। ओके। ये अजान भी ना अपनी किसी चीज का ख्याल नहीं रखता। अब इसमें उसकी गलती भी तो नहीं है ना, उसकी वजह भी तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। I mean, अगर देखा जाए तुमने उसकी सारी चीजों की जिम्मेदारी उठाकर रखी हुई है, तभी तो वो इतना लापरवाह है। क्या करूं मैं, इतना अच्छा दोस्त है मेरा और इतना ख्याल भी तो रखता है मेरा, इतना तो हक बनता है उसका। डेफिनेटली। और मेरा कितना हक बनता है तुम पर? आपका? मेरा बताओ। आपका तो अब क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? अक्सा यार, वो मेरे ब्राउन शूज नहीं मिल रहे, इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, वो जो मैंने लास्ट बर्थडे पे लिए थे। अजान, तुम्हारे वॉशरूम में जो कबर्ड है ना, उसमें रखे हुए हैं, ठीक से देख तो लिया करो। अच्छा, वॉशरूम वाली कबर्ड में? मैं दूसरी कबर्ड में ढूंढ रहा था। ओके ओके, थैंक यू। ओके। हाँ तो मैं कुछ पूछ रहा था तुमसे। बताना जरूरी है क्या? क्योंकि अगर तुम कहोगी ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और आपकी खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं। अजान, अब क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? तुम अपनी चीजों का ख्याल रखना शुरू कर दो ना। मैं हर वक्त तो नहीं आगे पीछे तुम्हारे घूम सकती। तैयबा को कितना परेशान करोगे तुम, बताओ? अच्छा मैं बता रही हूँ। बेटा ये कुछ सामान ले आओ, मैं रोज सोचती हूँ लेकिन याद ही नहीं रहता। अम्मी, आपको तो पता है ना मुझे ये चीजें लेनी नहीं आती। आप एक काम करें ना, वजाहत भाई को कह दें, वो ले आएंगे ये सारी चीजें। बेटा ये सब कुछ मुझे अभी चाहिए, वरना मैं वजाहत से ना कह देती। तुम तो ऐसी शक्लें बना रहे हो जैसे मैंने पता नहीं किस मुश्किल में डाल दिया तुम्हें। तो क्या हो गया, आप नाराज क्यों हो रही हैं? देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं कि बचपन से मुझे ये सारी चीजें लेने में कितनी कोफ्त होती है, और मुझे कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। अब मैं जाऊंगा कुछ उल्टा सीधा ले आऊंगा, फिर आप मुझे सुनाएंगी।
फायदा? तुम ऐसा करो कि अक्सा को साथ ले जाओ, मैं उसे समझा देती हूँ। अजान, ये क्या बदतमीजी है? ये शूज कहाँ फेंकी हूँ मैं? जरा तमीज नहीं है। अरे अजान, ये क्या हासिल किया कमरे का? अभी तो कमरा सेट करके गई थी, ये क्या किया हुआ है? अम्मी प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे सनग्लासेस नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। अरे गोली मारो तुम्हारे सनग्लासेस को, कमरे का क्या हासिल किया? अभी इतनी मेहनत की थी मैंने। अब आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उस वक्त जब मैंने आपको कहा था कि मेरा बैग पैक कर दें, आपने मुझे मना कर दिया था। इससे तो अच्छा था बैग में खुद पैक कर दे। चंद चीजों के लिए ये हासिल कर दिया कमरे का। अम्मी मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और मेरी चीजें नहीं मिल रही और अब मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। अजान, क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? भाभी देखिए, अभी आपके सामने इतनी मेहनत की थी मैंने, एक चीज सही करके गई थी, फिर कमरा बखेर के रख दिया। नहीं मेरा क्या कसूर है? मुझे तो खुद मेरी चीजें नहीं मिल रही। अक्सा होती तो मेरे सारे काम कर देती, मुझे कोई टेंशन ही ना होती, लेकिन अब। हाँ तो मुझे पहले बता देते, मैं अक्सा को बुलवा लेती। कुछ भी हो, इस कमरे को अब मैं साफ करने वाली नहीं हूँ। थक गई हूँ मैं, सुबह से काम कर रही हूँ। रिफत, चलो मैं कर दूँ। नहीं बड़ी मैं, आप नहीं, मैं कर लूँ। अच्छा तुम एक काम करो ना, अक्सा को फोन करके बुला लो, बल्कि खुद ही जाके ले आओ। नहीं बढ़िया, मैं उससे क्यों परेशान करूं? मैं अपने कामों के लिए रहने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो नहीं परेशान होगी, ऐसी कोई बात नहीं हो, तो खुशी खुशी आके तुम्हारे सारे काम कर देगी। बात सिर्फ अक्सा की नहीं है ना। अगर मैं उसे यहाँ अपने कामों के लिए लेकर आऊँ या अपने लिए लेकर आऊँ तो बीजान और अहमद भाई क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगता ना, डजंट लुक नाइस। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, क्या ये सब तुम्हें लेके जाने? पता नहीं क्या लेके जाना क्या नहीं, लेकिन मैं कर लेता हूँ। नहीं कर देते? बड़ी मैं कर लूँगा, इजी। अच्छा चलो ठीक। और मैं ग्लासेस ढूंढ के रहूंगा। आ जाओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये बातें छोड़ो, बैठो तो सही, बैठो ना। देखो यार, मैं सोच रहा था कि हम कितने दिनों बाद बाहर निकलें तो आइसक्रीम खाते हुए चलते हैं। और अगर देखा जाए लास्ट टाइम हमारा प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया था, तो मैंने सोचा कि जब से तुम हमारे घर आई हो मैं तुम्हें प्रॉपर्ली कहीं बाहर नहीं देखी गई। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मुझे बहुत मजा आया, वरना मैं तो शॉपिंग से बहुत दूर भागता हूँ। बीजान बता रही थी। एनीवेज बताओ क्या खाओगी? एक सेकंड, अजान की कॉल आ रही है। तो फोन दो। यार अक्सा, सारी पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट। मेरे को सनग्लासेस नहीं मिल रहे, वो भी बता दो कहाँ पड़े हैं। तो एक काम करो ना, सनग्लासेस के बगैर एयरपोर्ट चले जाओ। आई स्वेयर टू गॉड तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? हाँ जी, क्या हाल है यार? यू नो व्हाट, तुमने हम दोनों को तंग करके रखा हुआ है। फाइनली मैं और अक्सा कहीं बाहर निकले हैं कुछ खाने के लिए, और तुम जो हो ना, अगर तुमने दोबारा कॉल करके हम दोनों को डिस्टर्ब किया ना तो क्या? तो मैं तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। अरे ना करें डॉक्टर साहब, ना करें। इस बेचारे मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें प्लीज। ओ भाई, ये तुम एक्टिंग और ड्रामे ना तैयबा के सामने करो, आई बेट यू वही इंप्रेस होगी। नहीं एक्चुअली वो अक्सर की तरह मासूम नहीं है ना, तो उसे समझाना या उसे इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है। वो मुझसे इम्प्रेस हो ही नहीं सकती। अच्छा चलें, क्या याद करेंगे? टेक योर टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। किस अजीम कजन से पाला पड़ा आपका? चलो यार, थैंक यू, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अजान बहुत तंग करता है ना। हाँ यार सीरियसली। एनीवेज, हाँ तो क्या ऑर्डर करना? जो आपको खाना। एक्सक्यूज मी वेटर, मेन्यू ले आए प्लीज। अजान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? सलमा, क्या हो गया? मैं तुम्हें कब से कावे जूस बनाने का, अभी तक बना क्यों नहीं? जी बाजी, मैं पहले बीजान के लिए खाना निकाल दूं। क्या बीजान के लिए खाना निकाल रही हो? और मैंने जो कहा उस बात की कोई अहमियत नहीं है। बाजी, वो अक्सा बाजी कह के गई थी कि पहले बीजान का खाना बना दें, उसके बाद ही कोई काम करना। अक्सा बाजी कौन है?
मेरी बात की ज्यादा अहमियत है या उसकी? तुम उसकी बात मानोगी या मेरी बात मानोगी? दिनेश भाभी, गलती मेरी है, सलमा की नहीं है। मैंने ही सलमा को कहा था कि बीजान का खाना पहले निकाल दे क्योंकि उनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। अक्सा, एक गिलास जूस बनाने में कितना टाइम लगता है? और इन मुलाजमों को ना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम्हारा क्या है? तुम तो इस घर में 2-4 दिन की मेहमान हो, फिर ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। अच्छा सलमा, तुम एक काम करो, ये सालन में डाल देती हूँ, तुम जल्दी से जूस बना दो। जी मैं नहीं, कोई जरूरत नहीं बनाने की। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो तुम पहले मुझे अहमियत देती। अब मुझे नहीं पीना जूस। भाभी आप प्लीज नाराज मत हो, बस 2 मिनट लगेंगे। सलमा जल्दी से जूस बना दो प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे जूस नहीं पीना। ये क्या तरीका है बिनेश? अपने गुस्से को काबू में रखो। अल्लाह की चीजों की नाशुक्री करना तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा गुनाह है? अब ये बात मैं तुम्हें समझाऊंगी, इतनी अकल नहीं है तुम्हें? रुको बिनेश, उठाओ ये सब। जी बीजान, मैं उठा देती हूँ। रहने दो, जिसने गिराया है वही साफ करेगा। चलो करो साफ इसे। जहद बीजान ने मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती की है। मुझे कहती है ये फर्श साफ करो, ये कांच के टुकड़े उठाओ। ना जलील किया है मुझे कि मैं क्या बताऊं। गलती तुम्हारी ही है बेनिश, तुम्हें अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं है। बीजान की आदत नहीं कि किसी को बिला वजह डांटे। गलती सिर्फ और सिर्फ अक्सा की है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर इतना हंगामा खड़ा कर दिया उसने। आहिस्ता बोलो, इसमें अक्सा का क्या कसूर है? आप नहीं जानते वजाहत, अक्सा बहुत तेज लड़की है। वो तो चाहती है कि बीजान हर छोटी बड़ी बात पर मुझे जलील करती रहे, और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो कौन सी आफत आ जाती। क्यों रुक जाती और क्यों इंतजार करती मैं? ये मेरा घर है। वो कौन होती है? अहमद की और अक्सा की बहुत जल्द शादी होने वाली है। फिर ये घर उसका भी उतना ही होगा जितना कि तुम्हारा है। वजाहत बात की बात बाद में देखी जाएगी। अभी उसे कोई हक नहीं है कि हमारे घर के अंदरूनी मामलात में वो दखल अंदाजी करे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे समझ आई, अपने घर में भी वो यही करती होगी, तभी रिफत मोमानी उसे इतना चिढ़ती है। तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। अक्सा, क्या हुआ? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अहमद, आप मुझे घर छोड़ दें। क्यों? मतलब ऐसे कैसे अचानक तुम्हारे घर जाने का प्लान बन गया? वो अजान जा रहा है ना,
उसको मेरी ज़रूरत होगी। वैसे भी इतने दिन तो रह लिया है मैंने यहाँ पे। बीजान की तबीयत भी अब बेहतर हो गई है। मेरे ख्याल में मुझे अब जाना चाहिए। अच्छा, तो सुबह तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अक्सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस घर जाना है। ओके, वेरी वेल। फिर एक काम करो, अम्मी को जाके बता दो, फिर हम चलते हैं। जी। एक बार यार, मैं सुबह से बहुत परेशान था सीरियसली। वो तो अच्छा हुआ कि अक्सर ने आके सारी पैकिंग कर दी, वरना मसला हो जाता। आई वाज सो अपसेट। अजान, तुम दुबई जा रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई वाज अबाउट टू कॉल यू। मैं तुम्हें सुबह कॉल करने ही वाला था, लेकिन फिर मैं बिजी हो गया, इसलिए। झूठ मत बोलो। तुमने अक्सा को बता दिया, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे बताने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। अजान, उस दिन मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी एक कॉल रिसीव नहीं की। और तैयब, तुम कह क्यों नहीं देते कि अक्सा के आगे तुम्हें मैं नजर ही नहीं आती? ऐसा कुछ भी नहीं। मान लो कि अक्सा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, अगर तुम ऐसा समझती हो तो ऐसा ही। अक्सा मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस। फाइन। अब जिए